बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियाराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट घर में डेवलप करने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की लेकिन बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली बालूशाही की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जितना इसको बनाना आसान है, खाने में उतनी ही ये लजीज और मज़ेदार है। तो ये हमने मज़ेदार सी बालूशाही कैसे रेडी की, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए बस हमें मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं चाय का कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाय का कप यूज़ करना चाहते हैं, चाय का कप ले लीजिएगा। अगर कोई कटोरी लेना चाहते हैं तो कटोरी की मदद से सारी ही मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस 2 कप मैदा ले लेंगे। मैदा भी आप देख सकते हैं, कप मैंने फुल भरा नहीं है, बस लेवल करके आपने मैदा लेना है। तो 2 कप मैदा हम शिफ्ट कर देते हैं छलनी के अंदर और इसको पहले छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी एक्स्ट्रा लम्स हैं वो साइड पे हो जाते हैं, थोड़ी सी एरिएशन आ जाती है और ये बहुत ही खस्ता से बनते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमें ले लेना है घी। जिस कप से हमने मैदा नापा था सेम वही कप हम यूज़ करेंगे और आधा कप ले लेंगे घी का, यानी कि 2 कप मैदा है तो आधा कप घी का होगा। घी मैं यहाँ पे देसी इस्तेमाल कर रही हूँ और बर्तन को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डालडा घी भी ले सकते हैं। एक अहम स्टेप जो हमें यहाँ पे करना होगा, इसको अच्छे तरीके से घी के साथ मलना होगा। इस आटे को इतने अच्छे तरीके से मलना है कि हर हर जर्रे के ऊपर घी अच्छे तरीके से आ जाए। इससे क्या होगा कि बड़ी ही खस्ता हमारी बनेगी बालूशाही। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, जिससे कि हमारा मीठा हो जाएगा बैलेंस। और हाफ कप ही यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, यानी कि हाफ कप घी ले लिया है तो हाफ कप ही पानी यूज़ होगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने हाफ कप फिलहाल इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर चंद कतरों की मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं थोड़ा सा और यूज़ कर लूँगी। तो बस अब हमें इसको हल्के हाथों से कंबाइन कर लेना है। इसको गूंदना नहीं है, ना तो हमें रोटी बनानी है ना ही कोई पराठा बनाना है। बस इसको हमने कंबाइन करना है और एक रफ़ डो की शक्ल बना लेनी है। ये देखें कितनी खुरदरी सी है। हल्का सा हमें पानी डालने की और ज़रूरत महसूस हो रही है, यानी कि चंद बूंदे और टिपका देंगे और इस तरह एक डोसी बना लेंगे। तो यहाँ पे बस हमने आटे को कंबाइन कर लिया है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, कोई भी हमें इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। बस इसको कंबाइन करना है बिल्कुल हल्के हाथों से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस डो को बस कंबाइन ही किया है, यानी कि सारे आटे को मिला दिया है। इसकी सतह कैसी होनी चाहिए, किस किस्म का ये आटा होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस इस तरह का खुरदरा सा। ये देखें, इस तरह क्या होगा कि तहें बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और तहें बनाते हुए भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और सेट हो जाए, थोड़ा सा और मुलायम और सॉफ्ट हो जाए। तो बस इस दौरान हमें एक और काम करना है, वो ये है कि हमें शुगर सिरप बना लेना है, यानी कि चाशनी तैयार कर लेनी है, जिसको शीरा भी बोलते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर 2 कप चीनी शामिल कर दी है। चाशनी बनाना भी बेहद आसान है, जितनी आप चीनी लेंगे उससे आधी क्वांटिटी में आपने पानी ले लेना है। यानी कि जिस तरह मैंने 2 कप चीनी के लिए है ना, इस तरह 1 कप पानी का इसके अंदर शामिल कर देना है और उसके बाद इसको डिज़ोल्व हो जाने तक पका लेना है। डिज़ोल्व हो जाने तक हमें चम्मच को हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे बैठकर जल ना जाए या क्रिस्टलाइज ना हो जाए। इसमें हमने कुछ इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए शामिल कर दिया है इलायची पाउडर। हाफ टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर दिया है और इसके कलर को बढ़ाने के लिए हमने शामिल कर दिया है थोड़ा सा फूड कलर और चंद हम कतरे शामिल कर देंगे लेमन के। इससे क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि चीनी को आप जितनी देर तक चाहे रख लें, ये बिल्कुल भी जमेगी नहीं। तो बस अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और चीनी को डिज़ोल्व यानी कि जज़्ब हो जाने तक पका लेना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। तो यहाँ पे वह चीनी अच्छे तरीके से जज़्ब हो चुकी है, कोई भी दाना नज़र नहीं आ रहा है। बस जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी 1 मिनट तक हमें इसको और पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। इसको कितना पकाना है आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है और आप कंडीशन देख सकते हैं, ये चाशनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे चंद ड्रॉप्स में गिरा के आपको बताती हूँ कि शुरू के ड्रॉप्स तो तेज़ी से गिरेंगे लेकिन आखिरी ड्रॉप काफ़ी देर बाद गिरेगा। तो इसका मतलब है कि ये चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखें, तो बस चाशनी तैयार है। इसको चूल्हे से नहीं उतारेंगे, कवर करके रख लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी नीम गर्म चाशनी ही चाहिए कि जब हम बालूशाही बनाएं तो चाशनी थोड़ी सी नीम गर्म होनी चाहिए। सपोज़ अगर ये ठंडी हो भी जाती है तो टेंशन की बात नहीं है, हल्का सा चूल्हा गर्म करके इसको आप दोबारा से नीम गर्म हालत में लेके आ सकते हैं।
तो यहाँ पे वह तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है जो हमें करना है, बहुत ही दिलचस्प और मज़े का काम। वो ये कि इसकी तहें बना लेनी है। और तहें बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ कि बस आटा को हमने हाफ हिस्से में डिवाइड करना है और इसके ऊपर रख देना है और दोबारा से ये स्टेप करना है। दोबारा से आटे को आधा कर लेना है और उसके ऊपर रख के इसकी तह बना लेनी है। ये देखिए। तो व्यूअर्स इस स्टेप को तकरीबन 10 से 12 मरतबा तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा मरतबा आप इस स्टेप को दोहराएंगे उतनी ही ज़्यादा तहें बनती जाएंगी। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 10 से 12 मरतबा इसको ऊपर नीचे करते हुए इसकी तहें बना ली हैं। आटे को तोड़ते जाते हैं और इसके ऊपर लगाते जाते हैं। तो बस व्यूअर्स ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको कंबाइन करेंगे और थोड़ा सा इसको स्मूथ करेंगे, क्योंकि अब हमें इसको स्मूथ करना है। थोड़ा सा इसको रोल कर लेते हैं और स्मूथ इसलिए करेंगे कि जब हम इसकी बालूशाही बनाएंगे तो इसके बालूशाही बनाते हुए साइडों पे और इसके किनारों पर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा आटे को यहाँ पे आके स्मूथ कर लेना है, क्योंकि जितनी तही बननी थी वो अब बन चुकी हैं। इसके अंदर लेयर्स आ चुकी हैं और बहुत ही फ्लैकी सा, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट किस्म की बालूशाही इंशाल्लाह रेडी होने वाली हैं। स्मूथ करने के बाद इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, यानी कि इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो बस व्यूअर्स 4 हिस्से हमने कर लिए हैं। इसमें से 3 हिस्से हम एक साइड पे कर देते हैं आटा के और एक हिस्से को पकड़ के थोड़ा सा इसको रोल कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको और स्मूथ कर लेते हैं। तो बस व्यूअर्स जितनी बालूशाही का साइज़ आपको रखना है उस लिहाज से आप कटिंग कर लें। मैं तकरीबन 1-1 इंच के फासले से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह एक लोई यानी कि एक पेरे से 5 बालूशाही आसानी से बन जाएंगी। तो यानी कि व्यूअर्स 2 कप मैदा ले लें और पूरी 1 किलो के करीब बालूशाही घर में ही तैयार करें। बाज़ार से कई गुना बेहतरीन, कई गुना मज़ेदार और कई गुना हाइजेनिक ये हमारी बालूशाही तैयार होने को हैं। ये देखिए, इसको हमने पकड़ना है, रोल कर लेना है और रोल करने के बाद इसकी जो हमारी साइड्स है ना, इसके एजेस इसको स्मूथ कर लेना है, क्रैक्स ना रहे, ताकि ये हम जब फ्राई करें तो टूटने ना पाए दरमियान में। तो ये देखें, इसके हमने होल कर लेने हैं। फिंगर पे आपको लगे तो आप फिंगर से की मदद से होल कर लें या कोई चीज़ लेकर भी होल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा दिखाती चलूँ। एक पीस हमने पकड़ना है, 2 हथेलियों के दरमियान इसको थोड़ा सा रोल करके इसकी सरफेस को स्मूथ कर लेना है और अब इसके अंदर सुराख कर लेना है। तो ये बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग काम भी है। बस इंटरेस्ट ले लेके करते जाएंगे तो आपको मज़ा भी आता जाएगा और जब खाएंगे तो इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे। बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार किस्म की हमारी बालूशाही तैयार होने वाली हैं। ये देखिए, और इसकी तहें मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि जब हम इसको फ्राई करेंगे इसकी तहें कितनी कमाल की और मज़े की बनेंगी। एक पेड़ा हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको रोल करेंगे, स्मूथ करने के बाद इसके पीसेस करेंगे और उसके बाद इसकी बालूशाही तैयार करते जाएंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ढेर सारी बालूशाही तैयार हो चुकी हैं। 2 कप मैदा से आप 19 से 20 बालूशाही बिल्कुल आसानी से आराम से बना सकती हैं। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने का वक्त आ चुका है। फ्राई करने के लिए भी हमें जो टिप्स याद रखनी है वो ये है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम आटा इसके अंदर शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर तो आटा फ़ौरन से ऊपर नहीं आ जाता और बबल बिल्कुल हल्के से बन रहे हैं और थोड़ी देर के बाद फ्लोट करेगा, यानी कि ऊपर की सतह पे आ जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऑयल बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार है। यहाँ पे हमने मैदा डाला है और कुछ देर बाद ही इसने फ्लोटिंग करना शुरू की है, यानी कि ये तैरना शुरू हुआ है। ये देखिए, और बबल्स भी आप देख रहे हैं कितने हल्के से बबल आ रहे हैं। बस इतना ही हमें ऑयल को गर्म करना है और फ्लेम स्लो ही रहना है। यहाँ पे कहाँ पे आके हमें फ्लेम को हाई करना है या मीडियम करना है, मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगी। तो बस व्यूअर, जब आपने तेल को चेक कर लेना है और जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है, तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी ही बालूशाही इसके अंदर शामिल कर देनी है। कोशिश कीजिएगा कि बर्तन बड़ा ही लें और एक साथ ही सारी बालूशाही फ्राई कर लें। ये देखिए, फ्लेम स्लो है, इसी फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक कि ये फ्लोटिंग करना ना शुरू हो जाए, यानी कि तैरना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स, बालूशाही तैरना शुरू हो चुकी हैं। अब हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे हम स्पून को हिलाएंगे तो ये बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएंगे। इसको हमें बादामी और गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पे व्यूअर्स, हम फ्लेम मीडियम कर चुके हैं क्योंकि बालूशाही फ्लोट करना शुरू हो गई थी, तैरना शुरू हो गई थी। थोड़ा सा हम इस कढ़ाई को हिला लेते हैं
और इसको फ्राई करते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे बालूशाही फ्राई होते हुए। इसलिए मैंने कहा है कि आपने बर्तन बड़ा लेना है और एक ही साथ सारी बालूशाही डाल दीजिएगा, ताकि आपको इनको फ्राई करते हुए टेंशन ना हो। क्योंकि अब हमें फ्लेम मीडियम रखा हुआ है, ऑयल गर्म हो चुका है। अगर आप वक्फे वक्फे से बालूशाही डालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि फिर आपको ऑयल का टेम्परेचर दोबारा से बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया है। तो चलिए वह तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम साइड चेंज कर लेते हैं। बस फ्राई करते हुए आपने थोड़ा सा पेशेंस का, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। साइड चेंज करने के बाद भी दूसरी साइड को भी हमें बिल्कुल इसी तरह बादामी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। और व्यूअर्स, यहाँ पे आके आप जैसे भी चाहेंगे ना इन बालूशाही को फ्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटने वाली नहीं है, ना ही ये बिखर कर ऑयल में शामिल हुई हैं। चंद स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, हलवाई से कई गुना बेहतरीन और मज़ेदार बालूशाही आपकी घर में ही तैयार होने वाली हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है, बिल्कुल बादामी सी हो चुकी हैं। और ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स भी बन चुकी हैं। अब हमने जो शुगर सिरप तैयार किया था ना, यानी कि शीरा, उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। क्योंकि सर्दी है, फ़ौरन से ही ठंडा हो जाएगा। तो जो बालूशाही हमारी तैयार होती जा रही है, इसको हम शुगर सिरप यानी कि चाशनी के अंदर डालते जाएंगे। और बस 2 मिनट के लिए ही हमें रखना है शुगर सिरप के अंदर, और साइड को चेंज करके दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए शुगर सिरप के अंदर रख देना है। और 4 मिनट के अंदर अंदर ये सारा शुगर सिरप अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगी। तो ये लीजिए वह 3 तो बालूशाही हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनकी लेयर्स आप चेक करें। 2 मिनट हमने एक साइड को दिए हैं शुगर सिरप के अंदर, और दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए शुगर सिरप के अंदर डिप किया है। और ये चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे ही हमने ऑयल से निकाला है शुगर सिरप के अंदर इनको डालते गए हैं, तो ये फ़ौरन से ही शुगर सिरप को जज्ब कर लेंगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जैसे जैसे बालूशाही तैयार होती जाएंगी हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे प्लेट में, और इस तरह हमारी ढेर सारी बालूशाही तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए वह थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। कुछ पिस्ता हमने काट रखे हैं, इसके ज़रिए हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। और बहुत ही खूबसूरत कलर वाली, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बालूशाही तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अंदर से आप इसकी लुक चेक कर रहे हैं, कितनी ये सॉफ्ट और मज़े की बनी है। ये देखिए हर लेयर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और कितनी ज़्यादा लेयर्स बन चुकी हैं, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब और बाकमाल तैयार हुई हैं। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।